हेलो दोस्तों, मैं महेश कुशवाहा कैरियर ऑन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा एमपीजी का एक क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें हमने पिछली वीडियो में देखा था कि मध्य प्रदेश के कुछ संभाग और उनसे रिलेटेड जो भी जिले हैं, उनमें जो जिले आते हैं उनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनके बारे में हमने एक एक करके पूरा देखा था। हमारे जब आगे की वीडियो में, जैसे कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश के 52 जिले हैं, तो मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा 4 से 5 वीडियो में वो 52 की 52 जिले पूरे कवर हो जाएं और उनमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको भी सारा लेकर चलेंगे, वो भी कवर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए हम देखते हैं जो अगला संभाग है, उज्जैन संभाग। ठीक है, जिसको हम जानते हैं महाकालेश्वर की नगरी बोला जाता है, उज्जैन संभाग को। ठीक है, उज्जैन को, उज्जैन संभाग की बात करें तो इसमें कितने हमारे जिले आते हैं? तो उज्जैन संभाग में जो जिले आते हैं वो हैं 7 जिले। तो अब 7 जिलों को याद रखना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, लेकिन उससे पहले आपको थोड़े जो इसके अंदर जो जिले आते हैं वो थोड़ा रिमाइंड करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा उसको एक दो बार याद करना पड़ेगा और बाद में जाके उस ट्रिक को याद करना, फिर आपको सारे जिले याद हो जाएंगे। तो वो ट्रिक क्या है, आइए देखते हैं हम ट्रिक के बारे में। तो ट्रिक है निरहुआ मनसा देवी। देखो, निरहुआ सब जानते हैं, भोजपुरी फिल्म के बहुत बड़े एक्टर निरहुआ। ठीक है, मनसा देवी भी सब जानते हैं। तो निरहुआ मनसा देवी, सिंपल सी ट्रिक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, निरहुआ मनसा देवी। तो अब बात करते हैं कि निरहुआ मनसा देवी से जो जिले निकल के आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहले नी से होता है नीमच, फिर है रा से होता है रतलाम, ऊ से जो संभाग हम पढ़ रहे हैं तो वो जिला तो होगा ही होगा, तो ऊ से हो जाएगा उज्जैन, आ से हो जाएगा आगर मालवा, जो कि एक नया जिला बना शाजापुर से अलग होकर। आगे है मन, ठीक है, मां के ऊपर बिंदी है तो मंदसौर। ठीक है, क्या है, मंदसौर। सा की बात करें तो शाजापुर, और देवी पूरा एक है, देवी पूरा एक है, देवी देवास। ठीक है? तो निरहुआ मनसा देवी थोड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग भी ट्रिक है और सिंपल सी ट्रिक है, निरहुआ मनसा देवी, और एक एक करके सब याद हो जाएंगे। नीमच, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, मंदसौर, शाजापुर और देवास। तो ये हो गए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो उज्जैन संभाग के अंदर जो पहला जो जिला है वो हम उज्जैन से स्टार्ट करते हैं। तो उज्जैन में ऐसे क्या महत्वपूर्ण तत्व हमारे हो सकते हैं, तो हम आइए उनकी चर्चा करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले तो देखो, जैसे कि हमारा पूरा वीडियो में चलता आ रहा है, सबसे पहले तो हम नेशनल हाईवे मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग देखते हैं और उनमें नदियां कौन सी निकलती हैं। ठीक है, तो दो वो तो हमें देखना ही देखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक, महाकालेश्वर की नगरी, ये तो बता ही दिया। अब उज्जैन में जो राष्ट्रीय राजमार्ग निकलते हैं, नेशनल हाईवे, वो कौन सा निकलता है, NH3। ठीक है, एक ही राष्ट्रीय राजमार्ग है, एक ही नेशनल हाईवे है जो हमारे इंदौर जिले से निकलता है, NH3। अगर हम नदियों की बात करें तो मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं वो कौन सी हैं, क्षिप्रा नदी, चंबल नदी और हमारी गंभीर नदी। और दोस्तों हाँ, जो नदियां पे जो बांध बनाए जाते हैं, नदियों पे जो बांध बनाए जाते हैं, हम उसकी चर्चा अलग उसमें करेंगे जब हम भौगोलिक में नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो नदियों पर कौन सा बांध है, यहाँ पर तो केवल हमको ये याद रखना है कि ये जिले से केवल ये नदी निकल रही है। जब ये याद हो जाएगा ना, फिर माइंड में अपने आप ही सेट हो जाएगा कि कोई भी ये नदी हाँ यहाँ से निकल रही थी तो इस पे ऐसा कुछ होगा। तो उसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे कि कौन सा बांध बनाया गया है, किस किस नदी पर बनाया गया है, उसकी चर्चा भी हम भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें नदियों के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसकी चर्चा कर लेंगे। तो अब नदियां हैं क्षिप्रा, चंबल और अपनी गंभीर। मध्य प्रदेश की नॉलेज सिटी, देखो उज्जैन को मध्य प्रदेश की नॉलेज सिटी कहा जाता है। बहुत ज्यादा नॉलेज सिटी किसको कहा जाता है, मध्य प्रदेश की उज्जैन जिले को नॉलेज सिटी कहा जाता है। चौथा है मध्य प्रदेश का एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय। ठीक है, मध्य प्रदेश का एकमात्र, केवल एक ही है, एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय कहां पर है, उज्जैन में ही है। और किस जगह पर, पारगिनी। ठीक है, कहां पर, पागिनी में। और कब बनाया था, 2008 में। अगला, सर्वाधिक एससी जनसंख्या, देखो यहाँ पे एचसी जनसंख्या आ गई, एसटी जनसंख्या नहीं आई है। एसटी का तो प्रतिशत में पूछ रहे थे, यहाँ पे भी प्रतिशत में। एसटी जनसंख्या तो वो तो हमारी डिंडोरी में थी, और एचसी जनसंख्या शेड्यूल कास्ट वो है हमारी उज्जैन में, लेकिन प्रतिशत में, जनसंख्या वाइज नहीं, कितने नंबर ऑफ पीपल्स नहीं, मतलब कितने नंबर हो रहे हैं,
कितने लोग हो रहे हैं वो नहीं, केवल प्रतिशत में, परसेंटेज में। अगली बात करें मध्य प्रदेश का एकमात्र जंतर मंतर, ठीक है, मध्य प्रदेश का एकमात्र जंतर मंतर कहां पर है, वो भी उज्जैन में ही है, जिसको राजा किसने बनाया था, जय सिंह ने, जयपुर के राजा थे जय सिंह, उन्हीं के नाम पर जयपुर पड़ा था, तो जयपुर के राजा थे जय सिंह, उन्होंने ही इसको निर्मित करवाया था। उज्जैन में ही है जंतर मंतर, ठीक है। अगली बात करते हैं 21 जून को जो सूर्य होता है वो उज्जैन में क्या होता है, लंबवत हो जाता है, बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बनाता है। जैसे कि हम बात करें कि मान लो ये उज्जैन है, ठीक है दोस्तों, ये उज्जैन है, इसी के ऊपर ही क्या होगा, हमारा सन होगा, बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बनाएगा, बिल्कुल सीधा 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। तो कहां पर होता है, वो भी उज्जैन में ही होता है। उज्जैन में स्थित क्या क्या स्थित है, देखो नवग्रह मंदिर भी है उज्जैन में, वर्ष में केवल एक ही बार खुलता है, जो नवग्रह मंदिर है उज्जैन में वो साल में केवल एक ही बार खुलता है। पूछा जाए कि नवग्रह मंदिर कहां पे है जो साल में एक बार खुले, तो उज्जैन में है। उज्जैन में ही सबसे पहले शून्य का प्रयोग हुआ था, उज्जैन में ही सबसे पहले शून्य मतलब जीरो का प्रयोग हुआ था, और वो किया था एक गणितज्ञ थे, कौन, ब्रह्मगुप्त, ठीक है, ब्रह्मा गुप्त एक गणितज्ञ थे, उन्होंने ही सबसे पहले शून्य का उपयोग किया था, जीरो का यूज किया था। और ब्रह्मगुप्त ने ही एक सिद्धांत भी दिया था, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। जैसे कि हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, जैसे पृथ्वी पर जो लगने वाला जो बल है उसको क्या कह देते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कह देते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण का जो वैसे तो वो अलग कंसेप्ट है, लेकिन सिद्धांत इन्होंने दिया था, गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, ब्रह्मगुप्त ने ही दिया था। अब बात करते हैं उज्जैन में, देखो क्या क्या उज्जैन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, एक तो कालिदास एकेडमी है, कालिदास एकेडमी है, और दूसरा है नगरकोट की रानी विक्रम विश्वविद्यालय, ठीक है, एक विश्वविद्यालय जिसको नगरकोट की रानी विक्रम विश्वविद्यालय बोला जाता है। एक संदापिनी आश्रम भी है, ठीक है, आश्रम भी बना हुआ है, संदापिनी आश्रम, उज्जैन की बात चल रही है सारी है। और एक है गढ़कालिका मंदिर, क्या है, गढ़कालिका मंदिर, गढ़कालिका मंदिर कहां पे है, वो भी उज्जैन में ही है। 24 खम्मा, 24 खम्मा बात करें तो ये भी कहां है, उज्जैन में ही है। और महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग, जैसे कि हम जानते हैं कितने ज्योतिर्लिंग है अपने यहाँ, कितने, 2, तो जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो कहां पर है, हमारा उज्जैन में, तभी तो इसको महाकालेश्वर की नगरी बोलते हैं, महाकाल की नगरी। तो दोस्तों ये थोड़े से इंपोर्टेंट उज्जैन के, और थोड़ी सी और बात करते हैं, जैसे कि कायथा, तो कायथा एक जगह है, ये यहाँ पर ताम्र पाषाणिक सभ्यता मिलेगी, मतलब जो तांबे का यूज करते थे वाली सभ्यता कहां पे मिलती है, कायथा में। बराहमिहिर की जन्मभूमि, बराहमिहिर थे उनकी जन्मभूमि भी कायता मानी जाती है, वो भी कहां पर है, उज्जैन में है। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कायता कौन से जिले में है, तो वो उज्जैन जिले में है। और कायता किस लिए फेमस है, तो ताम्रपाषाण के लिए, और बराहमिहिर की भी जन्मभूमि है। नागदा की बात करें तो नागदा क्या है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं नागदा, तो नागदा एक जो जैन के अंदर ही आता है, लेकिन ये एक प्रस्तावित जिला है। ऐसे हम जानते हैं कि हमारे जो मध्य प्रदेश है इसमें 52 जिले हैं, तो 13वां जिला है नागदा, 13वां जिला कौन सा है, नागदा, वो प्रस्तावित है, अब बन जाएगा आगे जाके भविष्य में। ऐसे 54वां जिला भी है बागली, वो भी आगे जाके भविष्य में बनेगा, तो प्रस्तावित है, जब भी बने नहीं है। तो यहाँ पर नागदा की थोड़ी सी क्लियर होगी। अब नागदा में ऐसा क्या है, तो नागदा में कृत्रिम रेशे का कारखाना है। कृत्रिम रेशे का मतलब जो आर्टिफिशियल रेशे होते हैं ना, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, वो बने हुए साइंस टेक्नोलॉजी बनाए हुए, ठीक है, कृत्रिम रेशे का कारखाना, जिसको क्या कह देते हैं, ग्रेसिम इंडस्ट्रीज कह देते हैं। मंगलनाथ, देखो मंगलनाथ की एक और खास बात क्या है, सबसे पहले मंगलनाथ पूरी पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है, पूरी पृथ्वी है उसका केंद्र बिंदु मंगलनाथ है, याद रखना। और मंगलनाथ में और क्या है, प्रसिद्ध नवग्रह मंदिर है, प्रसिद्ध नवग्रह मंदिर है मंगलनाथ में। चिंतामण गणेश, चिंतामण गणेश की बात करें तो प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर है यहाँ पर, चिंतामण गणेश में के नाम से ही है, उज्जैन में ही है। चिंतामण गणेश का मंदिर कहां पर है, उज्जैन में ही है। महितपुर की बात करें तो महितपुर में ऐसा क्या क्या, महितपुर भी कहां पर है, उज्जैन में ही है, उज्जैन की एक जगह का नाम है महितपुर, वहां पे ऐसा क्या फेमस है,
तो वहां पे है सरकारी शक्कर कारखाना, मतलब सरकारी जो शुगर मिल होती है ना, सरकारी शक्कर का जो कारखाना, वो कहां पर है? उज्जैन में, महिदपुर जगह पर। आगे बात करते हैं परिमतेंद्रनाथ। ठीक है, परिमतेंद्रनाथ प्रसिद्ध धार्मिक मंदिर है। जो परिमतेंद्रनाथ का एक क्या मंदिर है जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये हो गए अपने उज्जैन नगरी के बारे में, उज्जैन जिले के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, आज हमने उनको अभी यहाँ पर देख लिए। अब आगे चलते हैं, अगला जिला जो कि देवास है, जिसको मां चामुंडा की नगरी कहते हैं। देवास को मां चामुंडा की नगरी कहते हैं। इसमें कुछ इंपोर्टेंट तथ्य हैं, जैसे कि देवास की प्रेस नोट, यहाँ पर नोट छपते हैं। तो आगे देखते हैं कि क्या क्या इसमें इंपोर्टेंट है। सॉरी। सबसे पहले देखो, नेशनल हाईवे की बात चल रही है और नदियों की बात, वो तो हमें करना ही करना है। तो नेशनल हाईवे की बात करते हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से निकलते हैं? NH3, NH86 और NH59A। ठीक है, NH3, NH86 और NH59A। अब नदियों की बात करें तो नदियां कौन कौन सी हैं? काली सिंध, गंभीर, क्षिप्रा और नर्मदा नदी। नर्मदा नदी सबसे बड़ी नदी है मध्य प्रदेश की। ठीक है, जिसकी कुल लंबाई 1077 किलोमीटर है मध्य प्रदेश में। और पूरी टोटल लंबाई की बात करें जो कि गुजरात में भी है, वो है 1312 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, और बता दूं कि जो नर्मदा नदी है वो कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी से होते हुए वो कहाँ चली जाती है? अरब सागर में मिल जाती है। ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, याद रखना। नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में गिरते हुए अरब सागर में चली जाती है। और इसकी पूरी टोटल लंबाई की बात करें गुजरात को भी मिला के तो 1312 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश में बात करें, मध्य प्रदेश में कितनी लंबाई है इसकी? तो 1077 किलोमीटर इसकी मध्य प्रदेश में लंबाई है। आगे चलते हैं, देवास। देखो जैसा कि मैंने अभी बताया था, देवास में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है? देवास कहां पड़ता है? वो भी हमारा देवास में ही, कह रहा हूं देवास ही है वो, तो देवास पढ़ रहे हैं। और देवास में एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे नोट छपते हैं। ठीक है, बैंक नोट प्रेस, बैंक के जो नोट होते हैं वो यहाँ पे छपते हैं। और इसको प्रमुख औद्योगिक केंद्र भी माना गया है, प्रमुख औद्योगिक केंद्र भी माना गया व्यापार करने के लिए। ठीक है, और चामुंडा माता का प्राचीन मंदिर भी देवास में है। तो देवास में सबसे मेन इंपोर्टेंट तो पॉइंट यही है कि देवास में नोट प्रेस है, बैंक नोट प्रेस है, और एक और प्रमुख औद्योगिक केंद्र मान लिया गया है, और क्या है? चामुंडा माता का मंदिर भी है, इसलिए इसको चामुंडा की नगरी भी बोलते हैं। पीपरी, पीपरी एक गांव है जहां पे एक अभ्यारण्य है, वो प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है वो अभ्यारण्य, लेकिन उसको प्रस्ताव रखा गया, उसका प्रस्तावित किया गया है, पीपरी के अभ्यारण्य को प्रस्तावित किया गया है। बागली, देखो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बागली अभी तो क्या एक तहसील टाइप की है, तहसील है, लेकिन अभी क्या है, ये प्रस्तावित है। 53वां तो नागदा जिला प्रस्तावित हो गया, 54वां जिला जो है बागली वो भी प्रस्तावित में है। आगे जाके भविष्य में ये भी जिला बन सकता है, क्या पता बन जाएगा। बागली में क्या है ऐसा? तो बागली में काली सिंध जो नदी है, यहां से निकल रही थी काली सिंध, तो काली सिंध का जो उद्गम होता है, काली सिंध का जो उद्गम होता है, मतलब काली सिंध नदी जहां से निकलती है वो क्षेत्र है क्या है? बागली। बागली से काली सिंध नदी का उद्गम होता है। हनुमान जी का प्राचीन मंदिर, हनुमान जी का प्राचीन मंदिर भी है देवास में, जो कि 20 फुट ऊंची प्रतिमा है उनकी। हनुमान जी का प्राचीन मंदिर 20 फीट ऊंची एकाश्म प्रतिमा, एक प्रतिमा 20 फुट ऊंची। नेमावर, नेमावर क्या है? देखो यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट, जैसे कि नर्मदा नदी का मुख्य प्रवाह। ठीक है, नेमावर से नर्मदा नदी का मुख्य प्रवाह तंत्र, ठीक है, यहाँ से पूरा सामान बहा के ले जाती है पानी, तो नर्मदा नदी का मुख्य प्रवाह तंत्र है नेमावर। और क्या है? प्रसिद्ध और पवित्र हिंदू तीर्थ है। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और पवित्र हिंदू तीर्थ माना जाता है नेमावर। ठीक है, अब बात करते हैं हाट पिपलिया। हाट पिपलिया एक जगह है जहां पे हमारे मध्य प्रदेश के जो पहले के जो मुख्यमंत्री थे, कौन? कैलाश जी जोशी। कैलाश जी जोशी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनका गृह क्षेत्र है कहां पर? हाट पिपलिया में, जो कि कहां पड़ता है? देवास में पड़ता है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 2 जिले उज्जैन संभाग के, और हम इसके बाद देखेंगे कि आगे के और 4 जिले हैं वो कैसे कंप्लीट करना है, उनके भी हम इंपोर्टेंट फैक्ट लेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर
ये एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे का बताता हूँ। अब चलते हैं हम शाजापुर जिले पे। हेलो दोस्त, अब बात करते हैं शाजापुर जिले की। तो आइए देखते हैं शाजापुर जिले में ऐसे क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो सबसे पहले हम शाजापुर की बात कर रहे हैं, तो शाजापुर को सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था, तो उसके देख लेते हैं। तो शाजापुर को सबसे पहले प्राचीन नाम इसका कांकरा खेड़ी था। कांकरा खेड़ी किसका नाम है? शाजापुर का। प्राचीन जमाने में मतलब पहले इसको कांकरा खेड़ी बोला जाता था। अब बात करते हैं, जैसे कि हम हर वीडियोस में करते आ रहे हैं, हर जिले में देखते आ रहे हैं कि सबसे पहले नेशनल हाईवे और उसके बाद नदियां। तो बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। तो केवल एक ही राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि शाजापुर जिले से निकलता है, वो है NH3। नदियों की बात करें तो कौन कौन सी नदियां यहाँ से निकलती हैं, जैसे पार्वती, चिलर, आहू, कंठाल, ठीक है, आदि नदी यहाँ से निकलती हैं। बहुत सारी नदियां हैं ऐसे, लेकिन छोटी मोटी, उनको ज्यादा कोई इंपोर्टेंस नहीं है। तो यही है, पार्वती, चिल्लर, आहू, कंडाल, यही नदियां हैं जो अच्छी हैं, जो यहाँ से निकलती हैं। और भी छोटी बहुत नदियां हैं, लेकिन उसको ज्यादा गौर नहीं करना। सिरोलिया की बात करें तो सिरोलिया एक जगह है जहां पर सबसे पुराना प्राचीन जारनेश्वर मंदिर है, जो कि शिव मंदिर है। ठीक है, सबसे प्राचीन जारनेश्वर शिव मंदिर है कहां पर? सिरोलिया में। और सिरोलिया कहां पड़ता है? शाजापुर में। मक्सी, मक्सी की बात करें तो मक्सी का रेलवे जंक्शन के लिए फेमस है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, मक्सी में जो डाबर आयुर्वेदिक कंपनी है, डाबर आमला, डाबर जो आते हैं ना, डाबर कंपनी के, आयुर्वेदिक कंपनी, उसका क्या है, एक प्लांट बना हुआ है। कहां पर? मक्सी में। मक्सी में किस जगह? शाजापुर में है ये मक्सी। तो मक्सी में डाबर प्लांट बना हुआ है आयुर्वेदिक। मोमन बड़ोदिया, मोमन बड़ोदिया में एक मेला लगता है, ये भी जगह कहां पर है? शाजापुर में ही है। मोमन बड़ोदिया में एक प्रसिद्ध मेला लगता है। ठीक है, और आया काला पीपल। काला पीपल में क्या क्या है? देखो, काला पीपल में तो सोया इंडस्ट्रीज है, ठीक है, सोयाबीन की इंडस्ट्रीज है। प्रसिद्ध अनाज की एक मंडी है। तो अगर आ गया प्रसिद्ध अनाज की मंडी कहां पर है, तो काला पीपल में। वो कहां पर पड़ती है? शाजापुर में। यहाँ रावण और मेघनाथ की पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर शाजापुर में रावण और मेघनाथ की पूजा की जाती है। रावण और मेघनाथ की पूजा शाजापुर में की जाती है। और डांसी की बात करें तो डांसी एक जगह है जहां का हनुमान मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। डांसी का हनुमान मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। मुल्ला शमसुद्दीन की मकबरा, ठीक है, मुल्ला शमसुद्दीन का एक मकबरा भी है। कहां पर? शाजापुर में है। और ओमकारेश्वर, ओंकारेश्वर शिव मंदिर, ओंकारेश्वर शिव मंदिर कहां पर है? शाजापुर में है। और पांडुखो, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है, पांडुखो, ये इंपोर्टेंट हो सकता है। पांडुखो सबसे प्राचीन मंदिर है, वो कहां पर है? शाजापुर में ही है। भयाना, भयाना एक जगह है जो, जैसा कि सब लोग जानते हैं, बालकृष्ण शर्वनमी का तो सबने नाम सुना होगा। तो उनकी जन्म स्थली कहां पर है? भयाना में ही है। और सर्वाधिक प्याज का उत्पादक जिला, ठीक है, प्याज सबसे ज्यादा कौन से जिले में होती है? तो वो शाजापुर में ही होती है। सबसे ज्यादा प्याज शाजापुर जिले में ही होती है। अगर बात करें हम ग्रेशोया, ठीक है, ग्रेशोया शिव मंदिर, तो ग्रेशोया शिव मंदिर कहाँ है? शाजापुर में। ग्रेशोया शिव मंदिर शाजापुर। ठीक है, रूपेश्वरी मंदिर, रूपेश्वरी मंदिर भी कहाँ है? शाजापुर में ही है। तो बहुत से मंदिर है शाजापुर में, बहुत से। ऐसी रतलाम, यहाँ पे हम बात करेंगे, रतलाम में भी बहुत सारे मंदिर हैं। अब जो फेमस होंगे केवल हम उन्हीं की बात करेंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें मिलेंगी वहां पे, जरूरी नहीं कि यही है तो बहुत सारी, लेकिन जो फेमस है, जिसके लिए ये चीजें प्रसिद्ध हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो रूपेश्वरी मंदिर, ग्रेशोया शिव मंदिर, सब कहाँ पे? शाजापुर में। तो दोस्तों, ये हो गए तुम्हारे शाजापुर जिले के जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उसके बारे में। अब जो अगला जिला है वो है रतलाम। तो हमारे 3 जिले यहाँ कवर हो गए हैं। अगला जिले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे रतलाम की। ठीक है दोस्तों, तो रतलाम के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो रतलाम का सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, नेशनल हाईवे एक ऐसा कौन सा है जो रतलाम से निकलता है? तो
NH 927A ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पता कर लो, बाई चांस आ गया। ठीक है, ज्यादातर इंपोर्टेंट यही होते हैं, NH3 हाईवे तो NH7, तो ये इंपोर्टेंट है ज्यादा। तो NH927 ये ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर बाई चांस आ गया तो फिर पढ़ लो। अब इतने सारे हाईवे पढ़ते जा रहे हैं तो ये भी पढ़ ही लेते हैं। तो क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग 927 से यहाँ से गुजरता है। नदियों की बात करें तो एक ही नदी है मात्र, चंबल नदी, जो कि रतलाम से गुजरती है। और चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? महू से, जानापावा पहाड़ी से, इंदौर में पड़ती है जो। ठीक है, सबसे शुद्ध नदी मानी जाती है चंबल नदी, जहां पे क्या है, जो घड़ियाल बहुत ज्यादा कहाँ मिलेंगे? चंबल नदी पे। और डॉल्फिन के बारे में भी यहाँ पर बताया, मैं इसकी चर्चा बाद में करूंगा। डॉल्फिन भी चंबल नदी में संरक्षण के लिए बताया जा रहा है। केदारेश्वर, केदारेश्वर देखो, जिसके आगे स्वर लग गया महादेव का ही मंदिर होगा। तो केदारेश्वर किसका? महादेव का मंदिर कहाँ है? रतलाम में है। सैलाना, देखो सैलाना एक बहुत अच्छी जगह है, फेमस जगह है। सैलाना में एक प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। सैलाना में एक प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। ठीक है, वो क्या है? खरमोर पक्षी का संरक्षण प्राप्त है। सैलाना में एक अभ्यारण्य है जहाँ पे जो खरमोर पक्षी, जिसके सिर पर तिलंगी टाइप की होती है, उसका पक्षी का संरक्षण प्राप्त है इसको। ठीक है, ये याद रखना है। जैसे कि पालपुर कुनो है, ग्वालियर में घाटी गांव है, पालपुर कुनो श्योपुर में है। यहाँ पर दोनों को अपना, ये अपना क्या होता है, जब उसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो खरमोर पक्षी का संरक्षण कहाँ पर होता है? सैलाना में एक प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। अगर हम बात करें कैक्टस गार्डन, कैक्टस गार्डन कहाँ पर है? वो भी रतलाम में ही है। ठीक है दोस्तों, आलोट, देखो आलोट में बहुत सारे मंदिर हैं, आलोट में बहुत सारे मंदिर है। हाँ, तो अभी बात करता हूँ, जैसे कि याद आ गया। तो जो पालपुर कुनो है, और क्या था, ग्वालियर का हमारा घाटी गांव। ठीक है, ये सोनचरैया संरक्षण प्राप्त है यहाँ पर। पालपुर कुनो जो कि श्योपुर में पड़ता है, और घाटी गांव हमारा ग्वालियर में पड़ता है। यहाँ सोनचरैया को संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, पहले एकदम माइंड में आ नहीं रहा था, लेकिन अब एकदम याद आ गया, सोनचरैया को संरक्षण प्राप्त है। और खरमोर पक्षी का संरक्षण कहाँ पे प्राप्त है? वो सैलाना में एक प्रसिद्ध अभ्यारण्य, वहां पर। आगे बात करते हैं आलोट में कौन कौन से मंदिर है? बहुत सारे मंदिर है, रतलाम में बहुत ज्यादा मंदिर है, फेमस भी मंदिर है। तो आलोट में शिव प्रभा का मंदिर है, धरोला का मंदिर है, धरोला महादेव का मंदिर, आदि कल्पेश्वर मंदिर है। ठीक है, तो ये मंदिर हो गए जो फेमस हैं। और भी मंदिर हैं, लेकिन ये थोड़े फेमस हैं। औद्योगिक नगर, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, तो रतलाम एक औद्योगिक नगर के रूप में जाना जाता है। रतलाम एक औद्योगिक नगर के रूप में जाना जाता है। और आईपीसीए, प्रसिद्ध दवा कंपनी, बहुत ही प्रसिद्ध दवा कंपनी आईपीसीए, वो कहां पर है? वो भी रतलाम में ही है। अगर लोटस टेम्पल की बात करें, ये दिल्ली का लोटस टेम्पल नहीं, ये अपने मध्य प्रदेश का लोटस टेम्पल, जो कि रतलाम जिले में है। ठीक है, एक लोटस टेम्पल दिल्ली में भी है, हम यहाँ की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश का जो लोटस टेम्पल है वो कहाँ पर है? रतलाम जिले में है। अमरजी मंदिर, अमरजी मंदिर, ठीक है, अमरजी मंदिर भी कहाँ है? वो भी रतलाम में ही है। कलिका माता का मंदिर, कलिका माता का मंदिर कहाँ है? रतलाम में। ये थोड़े थोड़े इंपोर्टेंट है, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार पढ़ के तो कम से कम जाना, एक दो बार इसको पढ़ के जाना। ठीक है, क्योंकि मैंने सारे फैक्ट तैयार कर लिए हैं, आप कम से कम एक दो बार पढ़ के इनको जाना, और जो लगे कि हाँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो उसको तो फिर करना ही करना है। वैसे तो मैंने यहाँ पे पूरे इंपोर्टेंट छांट छांट के ही लिखे हैं सारे। ठीक है, तो ये हमारे इंपोर्टेंट तथ्य हैं। और आगे चलते हैं, जैसे महालक्ष्मी का मंदिर, हनुमान मंदिर, सागौत जैन मंदिर, सब रतलाम में फेमस है। अयोध्या, इसकी बात करें, अब बात करते हैं बिलपाक की। ठीक है, बिलपाक, तो बिलपाकेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर, इसमें भी वही आ गया, स्वर आ गया तो शिव मंदिर ही होगा। तो बिलपाक में क्या है? बिलपाकेश्वर का एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है, जो कि पंचायत शैली में है, जिसको 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। विरूपाक्ष, ठीक है, विरूपाक्ष में भी एक महादेव का मंदिर है, विरूपाक्ष में भी क्या है? एक महादेव का मंदिर है। बाजना रोड, बाजना रोड में क्या है? गढ़खंगी माता का मंदिर,
बाजना रोड में क्या है? गढ़खंगी माता का मंदिर। ये इंपोर्टेंट हो सकता है। गढ़खंगी माता का मंदिर कहाँ है? वो कि बाजना रोड पे है। बाजना रोड पे कौन से जिले में आता है? वो रतलाम जिले में आता है। देखो एक है जावरा हुसैन। जावरा एक जगह है, वहां पे हुसैन टेकरी है। हुसैन टेकरी का मतलब क्या है? यहाँ पे लोग आते हैं, चमत्कारिक होते हैं ना, बाबा के पास जाते हैं कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया, तो सही करते हैं। तो चमत्कार है यहाँ पे, तो चमत्कारिक सिद्ध इलाज के लिए क्या है? ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। चमत्कारिक सिद्ध इलाज के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ये इंपोर्टेंट हो सकता है। जावरा एक जगह है, वहां पे हुसैन टेकरी है, वो की चमत्कारिक सिद्ध इलाज के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। स्ट्रॉबेरी का प्रमुख उत्पादक, सबसे ज्यादा स्ट्रॉबेरी खाते हो रेड कलर की स्ट्रॉबेरी, सबसे ज्यादा स्ट्रॉबेरी का उत्पादक कहाँ है? यहाँ पर ही है, रतलाम में। रतलामी सेब के बारे में तो सुना ही होगा, वाले सेब नहीं, रतलामी सेब जो नमकीन सेब होते हैं उसकी बात करेंगे। रतलामी सेब, वो एप्पल की बात नहीं कर रहे। वो तो रतलाम में होते नहीं है, वो तो कश्मीर और हिमाचल में ही होते हैं वाले सेब तो, ठीक है, एप्पल वाले। यहाँ पर रतलामी सेब का मतलब नमकीन जो सेब आता है थोड़ा सा मोटा, वो रतलामी सेब की बात कर रहे हैं। तो रतलामी सेब यहाँ का बहुत ज्यादा फेमस है। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र, ठीक है, ये है नहीं है, इसको प्रस्तावित किया गया है। किसको? राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र, अंगूर के लिए केंद्र बनाया गया अनुसंधान केंद्र, वो प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे कुछ जिले, किसके? हमारे उज्जैन संभाग के। अब कुछ 2 और 3 जो हमारे जिले हैं वो और बचते हैं, उसमें ज्यादा कुछ इंपोर्टेंट है नहीं, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, 2-3 पॉइंट हैं, हर 2-3 या 4 पॉइंट, तो वो एक एक करके हम एक बार में उसको कवर कर देते हैं। तो देखते हैं अगला क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं हम नीमच जिले की। तो पहली बात तो यहाँ पे कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं निकलता है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग कुछ नहीं पड़ना, ठीक है। तो एक नदी है, नदियों के बारे में देखो तो एक ही नदी है यहाँ पर, वो है चंबल, ठीक है, चंबल नदी नीमच जिले से निकलती है, ठीक है दोस्तों। चंबल नदी नीमच जिले से निकलती है, वो राजस्थान से होते हुए हमारी वहां पर जाती है, मुरैना, मुरैना से होते हुए वो यमुना नदी में मिल जाती है और वहां से फिर गंगा में चली जाती है, ठीक है। फिर वो गंगा कहाँ पर गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी से। अब बात करते हैं दूसरा, भादवा माता का मंदिर। तो भादवा माता का मंदिर जो है, तो भीलों के लिए बहुत सही है, मतलब भीलों के लिए, तो भीलों द्वारा यहाँ पे हर साल क्या पूजा की जाती है? भीलों द्वारा, भील क्या जनजाति है? एक भील जनजाति, जैसे कि हम जानते हैं। तो भीलों द्वारा यहाँ पे पूजा की जाती है भादवा माता का मंदिर, और ये हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा आराध्या की देवी हैं। भादवा माता जो हिंदुओं के लिए आराध्य की देवी मानी जाती है। कुकड़ेश्वर की बात करें तो कुकड़ेश्वर में एक महादेव का प्रसिद्ध मंदिर है। कुकड़ेश्वर में महादेव का एक प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है, बहुत ही पुरातात्विक स्थल है, मतलब बहुत ही पुराना अच्छा प्रसिद्ध मंदिर है। झांतला की बात करें तो झांतला एक जगह है जहां पर ग्राम न्यायालय की शुरुआत हुई थी पहली बार मध्य प्रदेश में, ग्राम न्यायालय, ठीक है, विलेज कोर्ट जिसको बोल सकते हैं। तो ग्राम न्यायालय की जो शुरुआत हुई थी मध्य प्रदेश में, वो पहली बार कहाँ हुई थी? झांतला में। याद रखना, ग्राम न्यायालय की शुरुआत मध्य प्रदेश में पहली बार झांतला जगह पर हुई थी, और वो कहाँ पड़ता है? नीमच जिले में, ठीक है। अब बात करते हैं सीआरपीएफ की, जन्म नीमच से ही माना जाता है, मतलब तो पहले क्या था, जो नीमच था ना, वो अंग्रेजों के टाइम पे एक छावनी का काम करता था, यहाँ पे सैनिक लोग रुकते थे ना, छावनी थी। तो क्या कहिए, बाद में जाके भारत सरकार ने इसको सीआरपीएफ बना दिया, ठीक है, सीआरपीएफ का एक केंद्र बना दिया, और फिर यहीं से सीआरपीएफ का स्टार्टिंग हुई, तो इसलिए इसको जन्मभूमि कहते हैं, मतलब सीआरपीएफ की जन्म स्थली माना जाता है। और सीआरपीएफ का जो मुख्यालय भी है ना, हेडक्वार्टर, वो भी नीमच में ही है, याद रखो, सीआरपीएफ का मुख्यालय नीमच में ही है। अफीम उत्पादक का प्रमुख केंद्र, जो अफीम होती है, तो सबसे ज्यादा अफीम कहाँ होती है? कि नीमच में होती है, और दूसरे नंबर पर बात करें तो और दूसरे नंबर पर होती है हमारी मंदसौर में। सबसे ज्यादा अफीम तो हमारी है नीमच में, और दूसरे नंबर की बात करें तो मंदसौर में। तो अफीम उत्पादक का सबसे प्रमुख जिला है मध्य प्रदेश में,
अफीम उत्पादक प्रमुख जिला है मध्य प्रदेश में। गवर्नमेंट ओपियम एंड एल्कलाइट फैक्ट्री, ठीक है, भारत सरकार द्वारा एक फैक्ट्री है गवर्नमेंट ओपियम एंड एल्कलाइट। गवर्नमेंट ओपियम एंड एल्कलाइट एक फैक्ट्री है जो कि भारत सरकार ने यहाँ पे नीमच में इसका निर्माण किया, कह सकते हो। तो ये थे महत्वपूर्ण तथ्य नीमच के बारे में। नीमच में इतना ज्यादा कुछ था नहीं पढ़ने लायक, तो 7 पॉइंट है, ज्यादा नहीं, 7 पॉइंट तो याद हो ही जाएंगे। तो ये हमने क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो चुन चुन के लेके आए हैं आपके लिए। तो अब जो बात करते हैं वो है मंदसौर जिले की, ठीक है। मंदसौर जिले की बात करें तो मंदसौर को प्राचीन टाइम पे, पहले के जमाने में इसको दसपुर कहा जाता था। क्या? दसपुर कहा जाता था। और फिर आते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, कौन सा नेशनल हाईवे है जो कि यहां से निकलता है। तो नेशनल हाईवे की बात करें तो 79, ठीक है दोस्तों, NH-79 नेशनल हाईवे है जो कि यहां से निकलता है। नदी की बात करें तो 2 नदी हैं जो कि मंदसौर जिले से निकलती हैं। पहली तो हो गई चंबल और दूसरी हो गई सिवना। पहली चंबल, दूसरी सिवना। अगर हम बात करें भानपुरा की, भानपुरा एक जगह है जहां पर पास में ही निकट ही गांधी सागर, क्या है, गांधी सागर एक बांध है। गांधी सागर बांध कहां पर है? भानपुरा में। और कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर। ठीक है दोस्तों, जो गांधी सागर बांध है वो भानपुरा में है। और भानपुरा में कहा? मंदसौर में। और वो कौन सी नदी पर है? चंबल नदी के ऊपर है। गांधी सागर अभ्यारण्य की बात करें तो गांधी सागर एक अभ्यारण्य है। कहां पर? मंदसौर में एक गांधी सागर अभ्यारण्य है। यहाँ पर कौन कौन से जानवर हैं? जैसे कि नीलगाय, चिंकारा, तेंदुआ, ठीक है, नीलगाय, चिंकारा, तेंदुआ गांधी सागर अभ्यारण्य में पशु हैं। चंदवासा, चंदवासा की बात करें तो यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, धर्म राजेश्वर मंदिर। ठीक है, धर्म राजेश्वर मंदिर कहाँ है? वो है चंदवासा में, याद रखना। सीतामऊ, सीतामऊ क्या है? एक जगह है, बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, बहुत ही पुरानी जगह है, ऐतिहासिक जगह है सीतामऊ। वो भी कहां पर है? मंदसौर में है। गांधी सागर पावर प्लांट, देखो पावर प्लांट की बात आ रहे हैं तो बिजली बन रही, तो गांधी सागर जो पावर प्लांट है वो कहां पर है? मंदसौर में। गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ है? मंदसौर में। गांधी सागर बांध कहाँ है? कहाँ है? मंदसौर में। ठीक है, गांधी सागर से रिलेटेड जो भी ज्यादातर चीजें हैं वो मंदसौर में ही है। पशुपतिनाथ का मंदिर, ठीक है, पशुपतिनाथ का मंदिर भी एक उज्जैन में है। और वो कहाँ है? सिवना नदी तट पर। ठीक है, सिवना नदी तट पर एक पशुपतिनाथ का मंदिर है। और बहुत ही भव्य विख्यात पशुपतिनाथ भगवान का मंदिर है, बहुत ही भव्य। ठीक है, याद रखना, पशुपतिनाथ का मंदिर कौन सी? सिवना नदी के तट पर बना हुआ है, मंदसौर में। रावण का ससुराल, ठीक है, रावण का ससुराल मंदसौर, मंदोदरी से आ गया मंदसौर, तो रावण का ससुराल माना जाता है। यहाँ पर भी रावण की पूजा होती है। और मैंने जैसे कि पहले बताया था, सबसे ज्यादा अफीम कहाँ होता है? नीमच में होता है। तो दूसरे नंबर पर कहाँ होता है? मंदसौर में होता है। ठीक है, तो दूसरा सर्वाधिक मंदसौर में अफीम होता है। और यहाँ पर स्लेट पेंसिल का भी कारखाना है, स्लेट पेंसिल होती है ना, उसका भी कारखाना है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे कुछ। और आखिरी जो हमारा जिला बचा है उज्जैन संभाग के अंदर, वो है आगर मालवा, जो कि शाजापुर से अलग किया गया था। तो आगर मालवा, यहाँ पे कोई हाईवे नहीं है। यहाँ पे नदियों की बात करें तो यहाँ पे एक ही नदी निकलती है, वो है काली सिंध। ठीक है, काली सिंध में एक नदी है, कहां पर? आगर मालवा से केवल एक ही नदी निकलती है, काली सिंध। और बात करें नलखेड़ा, नलखेड़ा क्या है? नलखेड़ा भी एक जगह है जहां पर बगुलामुखी माता का मंदिर, ये इंपोर्टेंट है, नलखेड़ा में है। ठीक है, बगुलामुखी माता का मंदिर आगर मालवा में है। ठीक है, आगर मालवा जिले में नलखेड़ा जगह पर प्रसिद्ध बगलामुखी माता का मंदिर है। सालनरिया, ठीक है, कामधेनु गौ अभ्यारण्य। ठीक है, सालनरिया में क्या है? कामधेनु गौ अभ्यारण्य। कामधेनु गाय के बारे में तो आपने सुना होगा, गौ मतलब गाय। तो कामधेनु गौ का अभ्यारण्य है, जो विश्व का पहला पालतू जीव, मतलब विश्व का पहला पालतू जीव कौन? गाय, उसका अभ्यारण्य है, याद रखना। तो कामधेनु गौ अभ्यारण्य क्या है? विश्व का पहला पालतू जीव अभ्यारण्य।
जो पालतू जीव कौन है, गाय, उनका अभ्यारण्य। ताखला गांव में क्या है, देखो यहां से हमने पढ़ा था कि कौन सी नदी निकलती है, काली सिंध निकलती है। तो ताखला गांव में काली सिंध और लखुंदर नदी का संगम है। ठीक है, काली सिंध नदी है और एक आती है लखुंदर नदी, दोनों का संगम होता है, दोनों नदियां आकर मिलती है, लखुंदर और काली सिंध। कहां पर मिलती हैं, ताखला में। और ताखला कहां पे है, हमारा आगर मालवा में है। और बात करें मुगल कालीन पर्यटन स्थल, मुगल साम्राज्य जब था, मुगल कालीन पर्यटन स्थल भी कहां पे है, ताखला में। इतना इंपोर्टेंट नहीं हो सकता, फिर भी एक बार पढ़ लेना। 16 अगस्त 2013 से अस्तित्व में आया। जैसे कि मैंने बताया था 16 अगस्त 2013 में शाजापुर जिले से अलग हुआ था आगर मालवा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा एक पूरा संभाग, उज्जैन संभाग। तो दोस्तों अब मैं आपसे विदा लेता हूं कि अब जो अगले संभाग हैं हम उसको एक वीडियो में पूरा कवर करने का पूरी कोशिश करेंगे कि आपको 5 वीडियो में पूरे 52 की 52 जिले याद हो जाएं। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूं कि अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। थैंक यू सो मच। लेकिन इस चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारे जो वीडियो होंगी आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहे। थैंक यू सो मच।